अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स आप देख रहे हैं चैनल ब्लैक रोज़। व्यूवर्स, इस चैनल के प्लेटफॉर्म से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह 1984 में भारतीय वज़ीर आज़म मिसेस इंदिरा गांधी ने भारतीय खुफिया एजेंसीज़ के साथ मिलकर ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया और फिर इस ऑपरेशन ब्लू स्टार के नतीजे में किस तरह लाखों सिखों के खून की होली खेली गई। व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ब्लैक रोज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ब्लैक रोज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारी आज की एपिसोड। अचानक ही कश्मीरा सिंह का दिमाग घूम गया। उसने अपनी तमाम तर सोचों पर लानत भेजकर ये फैसला कर लिया कि जिस तरह भी मुमकिन हो वो इस नागन को मार डाले। कश्मीरा सिंह, इसे मार डालो वरना ये नागन एक एक करके तेरे सारे साथियों को डस लेगी। किसी नादीदा ताकत ने उसके कानों में सरगोशी की। प्रताप कौर ने इस वक्त भी अपना सिक्खी मर्यादा वाला लिबास पहन रखा था। वो अपनी दानिस्त में फतह बुलाती मुस्कुराती हुई इस इरादे से उसकी तरफ आ रही थी कि उसके नज़दीक मौजूद कुर्सी पर इत्मीनान से बैठ जाए। कश्मीरा सिंह भी फतह बुलाता उठकर खड़ा हो गया। एसपी भल्ला ने भी यही समझा कि प्रताप कौर की शख्सियत से मुतासर होकर वो एहतरामन उठकर खड़ा हुआ है। ये तो कश्मीरा सिंह था। एसपी भल्ला से बड़े बड़े अफसरों के सामने भी जब वो आती थी तो वो लोग भी गैर इरादी तौर पर उसके रोबे हुस्न को नज़र गुजारने के लिए उठ खड़े होते थे। भल्ला भी मुस्कुराता हुआ मुतमिन अंदाज में अपनी कुर्सी पर बैठने लगा था। अपनी कुर्सी पर बैठने के लिए उसे सामने बिछी बड़ी मेज़ का चक्कर काटना पड़ा जिस पर उसका रिवॉल्वर रखा हुआ था। चंद लम्हों के लिए उसकी पुश्त कश्मीरा सिंह की तरफ हुई। यही वो लम्हात थे जो भारतीय इंटेलिजेंस की तारीख के मनहूस तरीन लम्हात बन गए। कई क़यामतें एक साथ टूटी थीं। खुदा जाने कश्मीरा सिंह के जिस्म में कौन सी बिजलियां भर गई थीं कि उसने बरक रफ्तारी से आगे बढ़कर रिवॉल्वर मेज से उठा लिया। बंधे हुए हाथों से एसपी भल्ला के सीधा होने से पहले न सिर्फ रिवॉल्वर को फायरिंग के लिए तैयार किया बल्कि 2 गोलियां प्रताप कौर के सीने में उतार दी। भल्ला किसी दिमागी झटके के तहत उसकी तरफ झुका और तीसरी गोली उसके माथे के ऐन दरमियान पेवस्त हो गई। उसकी मौत तो इस एक गोली से ही हो गई थी, लेकिन एहतियातन कश्मीरा सिंह ने एक और गोली उसके दिल में उतार दी। अचानक फायरिंग की आवाज़ ने बाहर मौजूद सफ़ेद पोशों में खलबली मचा दी। जब वो लोग अंदर दाखिल हुए तो यहाँ 3 लाशें उनकी मुंतज़र थीं। कश्मीरा सिंह का आखिरी शिकार उसकी अपनी ज़ात थी। उसने गोली अपनी कनपट्टी में उतार ली थी और कमर के फर्श पर ऊंधा गिरा हुआ था। वहशियों की तरह चीखते चिल्लाते जब ये खूनी दरिंदे अंदर पहुँचे तो उसकी कनपट्टी से खून का फवारा उबल रहा था और उसके होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट थी। प्रताप कौर और एसपी भल्ला के जिस्मों से भी खून अभी तक बह रहा था, लेकिन दोनों की आंखें दहशत ज़दा अंदाज में फटी हुई दिखाई दे रही थीं। बादियों नज़र में यही अंदाज़ा होता था कि मरने से पहले दोनों के जहन के किसी कोने में भी ये बात नहीं रही थी कि कश्मीरा सिंह उनके साथ ये कुछ कर गुजरेगा। ये सब कुछ उनके लिए अचानक और बौखला देने वाला था। उन्हीं के लिए नहीं बल्कि बाहर मौजूद पहरेदारों के लिए भी ये मंजर
चौंका देने वाला और बौखला देने वाला था। उनके वहमो गुमान में भी ये बात नहीं रही होगी कि एसपी भल्ला भी कभी किसी के मुतल्लक गलत अंदाज़ा लगा सकता है। जितने करीब से और जिस खतरनाक जिस्मानी हिस्से पर उन्हें गोलियां लगी थीं, उसके बाद उनके ज़िंदा रहने का कोई इम्कान तो नहीं था, लेकिन फिर भी बाहर मौजूद सफ़ेद पोशों ने बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए एसपी भल्ला और प्रताप कौर की लाशें हॉस्पिटल तक पहुंचा ही दीं, जहां चंद मिनट बाद ही डॉक्टरों के एक बोर्ड ने दोनों की मृत्यु का बाकायदा ऐलान कर दिया। 350 किलोमीटर तक पुलिस की आंखों में धूल झोंककर संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला अमृतसर के नज़दीक अपने डेरे चौक मेहता में पहुंच गए थे। 20 सितंबर को उन्होंने चौक मेहता अमृतसर से गिरफ्तारी देने का फैसला किया था। इस फैसले का ऐलान सुनकर सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन के सदर अमरेक सिंह ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। इस ऐलान के साथ ही दिल्ली से पैरामिलिट्री फोर्सेस ने पंजाब पर यलगार शुरू कर दी और देखते ही देखते ट्रेनों, ट्रकों, बसों और हवाई जहाज़ों के ज़रिए हज़ारों की तादाद में सीआरपी, आर्मड पुलिस, रिज़र्व फोर्स और बीएसएफ की कई बुलेटिनें पंजाब में उतरने लगीं। सिक्योरिटी फोर्सेस का ज़्यादा दबाव अमृतसर, लुधियाना और जलंधर पर था। इंटेलिजेंस को ये इल्म था कि संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला की गिरफ्तारी को सिख यूं ठंडे पेटों बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत और दुनिया के कोने कोने से सिख अमृतसर में जमा होने लगे थे। 19 सितंबर 1981 की शाम तक पुलिस की पाबंदियों के बावजूद 30,000 के लगभग सिख, जिनमें नहंग सिख भी खासी तादाद में मौजूद थे, चौक मेहता में पहुंच गए जहां संत जी ने गिरफ्तारी देनी थी। उनमें सैकड़ों की तादाद में इंटेलिजेंस के अहलकार भी मौजूद थे जो इस हजूम में तरबियत याफ्ता दहशत गर्दों को तलाश करते फिर रहे थे। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक 20 सितंबर की दोपहर को संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला दमदी टकसाल के बगली दरवाजे से बरामद हुए और पैदल ही चौक मेहता की तरफ चलना शुरू कर दिया। उनके ताक़ब में गुरुद्वारे में मौजूद 50,000 सिख मर्द, औरतें, बूढ़े और बच्चे भी बाहर निकल आए। चारों तरफ सिखों का ठाठें मारता समंदर दिखाई पड़ता था। उन लोगों ने भागते हुए संत जरनैल सिंह को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन इंतज़ामिया की दरख्वास्त पर वो उनके सामने से हट गए। सिक्योरिटी के जवान किसी भी हंगामी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े थे, जब अचानक उन्होंने 2 आर्मड कारें उस तरफ आते देखीं। दोनों के दरमियान आम पुलिस कार थी, जिसमें पुलिस वालों ने बड़ी फुर्ती से संत जरनैल सिंह को बिठा लिया और दोनों आर्मड कारों ने इस कार को अपनी हिफाजत में ले लिया। पुलिस के इस काफ़िले ने लुधियाने की तरफ अपना सफ़र शुरू कर दिया। इस सफ़र के आगाज़ से थोड़ी देर बाद ही हुजूम मुश्तैल हो गया। इस दरमियान किसी ने पुलिस के इस ट्रक को नज़रे आतश कर दिया जिसमें असलहा लदा हुआ था। फिर क्या था, असलहा फटने से हर तरफ धमाके होने लगे। क़यामत का समा था, जिसका जिधर मुंह उठा उसने उधर ही भागना शुरू कर दिया। एक तूफ़ान बदतमीज़ी दर आया। इंसान गाजर मूली की तरह कट कट कर गिरने लगे। ज़ख्मियों और मकतूलीन की लाशें सिख फ़ौरन उठा लेते थे, क्योंकि उन्हें इल्म था कि पुलिस किसी मरने वाले की लाश
ان کے حوالے نہیں کرتی۔ اس بھاگ دوڑ اور افراتفری میں درجنوں پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ جب مطلع صاف ہوا تو وہاں درجنوں لاشیں اور زخمی موجود تھے۔